राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह फिर हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म जानकारी लेकर। अब अनुपमा को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पहले तो अनुज ने धोखा दे दिया, लेकिन अब तो उसकी बेबड़ी ने भी उससे नाता तोड़ लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी और आरोही के बीच गृह युद्ध छिड़ गया है। अब कौन सही है कौन गलत है, इसे लेकर दोनों भिड़ गई हैं। जबकि गुम है किसी के प्यार में, सही की जान खतरे में है और सत्या को सही से प्यार हो गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में सिर्फ 1 महीने में ही अनुपमा की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला तो ये कि बेटे की शादी हो रही है, दूसरा अमेरिका जाना है और तीसरा अनुज की वापसी। लेकिन इस बार अनुपमा ने तय कर लिया है कि वो किसी के लिए नहीं रुकने वाली। लेकिन अनुपमा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पहले तो अनुज ने धोखा दे दिया और अब छोटी अनु ने भी उसे धोखा दे दिया है। एक समय था जब छोटी मम्मी मम्मी कहे बिना नहीं रुकती थी, लेकिन आज तो अनुपमा को देखते ही मुँह फेर लेगी। अनुपमा के तो आंसू ही नहीं रुकते हैं। होता ये है कि अनुज के वापस आने की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वनराज, तोशु, किंजल और पाखी सभी लोग कहते हैं कि अब वो वापस क्यों आ रहे हैं और उन्हें बताया किसने। लेकिन डिम्पल बताती है कि मैंने सिर्फ उन्हें शादी तय होने की जानकारी दी थी, लेकिन आने की बात वो खुद से कर रहे हैं। अब अनुज का कहना है कि वो शादी का आधा खर्च भी उठाएगा। अनुपमा बिना कुछ किए ही वहाँ से निकल जाती है और मन ही मन सोचती है कि जैसे अनुज ने हमारी ज़िंदगी का फैसला अकेले ले लिया, वैसे ही अब वो किसी के लिए नहीं रुकेगी। जिसके बाद शो में 1 महीने का लीव देखने को मिलेगा और समर और डिम्पी की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। अब अनुपमा गुरुकुल जाने के लिए सुबह जल्दी उठती है और तैयार होती है, तभी समर का फ़ोन आ जाता है कि शाम को सत्यनारायण की कथा होनी है और उसको जल्दी आना है। अब अनुपमा कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हालांकि अनुपमा के मन में डर है कि आज कथा में अनुज, माया और छोटी भी आने वाले हैं। उधर बा और बाकी सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं और समर को लड्डू गोपाल की तरह सजा देते हैं। अब बा कहती है कि शाम को तो वो लोग भी आने वाले हैं। अनुपमा कैसे कैसे करके अपने डांस में खुश थी, लेकिन अनुज के आने के बाद सब कुछ खराब हो जाएगा। तोशु भी कहता है कि अनुज ने मम्मी के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो फिर से शादी में आ रहा है। उसके आने से मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन किंजल तोशु को शांत करने की कोशिश करती है। उधर अनुपमा डांस क्लास में लेट पहुंचती है तो मालती देवी उसे एक टांग पर खड़ा होने की सज़ा दे देती है। मालती देवी कहती है कि पहले भी कहा था कि सब कुछ गुरुकुल को देना होगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो मेरे बेटे की शादी थी ना, तो इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन मालती देवी कहती है कि अब गुरुकुल में रिश्तों और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ना होगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा का आमना सामना होगा, लेकिन छोटी अनुपमा से बात ही नहीं करेगी। अनुपमा को तो लगेगा कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी और आरोही की भयंकर लड़ाई होने वाली है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आरोही तो अभिमन्यु को भी लपेट लेती है और उसे बद्दुआ दे देती है कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अभीर का केस वो कभी ना जीते। अब मंजरी का खून तो ये सुनकर और भी खौल जाता है। उधर मुस्कान ने अपना दिल खोलकर कायरव के सामने रख दिया है, लेकिन कायरव ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो उसे पसंद नहीं करता। अब बताओ, पूरे परिवार के सामने बेचारी की बेइज्जती कर दी। होता ये है कि मंजरी को पता चल गया है कि आरोही की हरकत की वजह से ही अभीर जल्दी घर चला गया। अब मंजरी आरोही से सवाल करती है कि अभीर के मन में क्या उल्टा सीधा भर रही हो, तुम क्यों उसे घर से जाने पर मजबूर कर रही हो, क्यों कहा कि वो यहाँ रहेगा तो रूही नाराज़ हो जाएगी। अब ये सुनकर आरोही उल्टा मंजरी को सुना देती है कि अभीर की खुशियों के आगे आप लोगों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रूही का दिल रोज़ टूट रहा है और वो किसी से कुछ कह नहीं रही है। वो अभी बहुत छोटी है और उसे बचपन से लेकर आज तक यही बताया गया है कि पॉपी सिर्फ उसके हैं। अब वो किसी से उसे क्यों बांटे। अब आरोही रोने लगती है कि आपने और अभिमन्यु ने तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। शादी भी कैंसिल कर दी और अभीर की कस्टडी का केस भी कर लिया, लेकिन इसमें मैं और रूही कहाँ थे। आरोही गुस्से में ये सच भी बता देती है कि उसे पहले से पता था कि अभीर अभिमन्यु का बेटा है। अब ये सुनकर मंजरी हैरान हो जाती है और चीखने लगती है। अब उसके चीखने पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभिमन्यु भी आरोही से सवाल करता है कि सच आखिर क्यों छुपाया जब तुमको पता था। लेकिन आरोही कहती है कि तुम हमारे पास आए थे शादी का प्रपोजल लेकर रूही के पॉपी से पापा बनने के लिए। वो कितनी खुश थी, लेकिन तुमने उसे धोखा दे दिया और वादा भी नहीं निभाया और आज रूही अकेली रह गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कहती है कि अक्षरा के साथ भी अभिमन्यु ने यही किया था और आज मेरे साथ भी वही कर रहा है। अभिमन्यु को तो अपनी खुशी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मंजरी आरोही पर यह सुनकर चिल्लाती है, लेकिन आरोही कहती है कि बिना
अक्षरा के अभीर कभी खुश नहीं रह पाएगा और यही सच्चाई है। उधर मुस्कान को शराब के नशे में देखकर सभी लोग सवाल करते हैं। सुरेखा कहती है कि मुस्कान को तो शहर की हवा लग गई है, लेकिन कायरव कहता है कि मुस्कान के जूस में किसी ने शराब मिला दी थी। तभी मुस्कान भी सभी के सामने कायरव से अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन कायरव कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो। अब ये सुनकर मुस्कान को बड़ा धक्का लगता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट मौत के मुंह से वापस लौट के आने वाला है, क्योंकि बम उसके हाथ में फट गया है, लेकिन विराट सिर्फ घायल होता है सो उसकी जान बच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्या को ये महसूस होने लगा है कि वो सही से प्यार करने लगा है। वो प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन बीच में विराट आ जाता है। होता ये है कि सही सत्या और विराट मिलकर कमिश्नर सर के सीने से रॉकेट निकालने का काम करते हैं, लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन से कई लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि ये रॉकेट अगर गलती से फटा तो इस बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की सारी बिल्डिंगों को भी चपेट में ले लेगा। इसके बाद कमिश्नर को कहीं और शिफ्ट किया जाता है और ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अब विराट बम लेकर जैसे ही बाहर जाता है बम फट जाता है। अब सही बेचारी बिलक बिलक कर विराट की हालत को देखकर रोती है और सत्या को लगता है कि सही विराट से आज भी प्यार करती है, इसलिए बेचारा अपने प्यार का इजहार तो सही के सामने कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।